सनातन धर्म में हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत चैत्र रामनवमी के प्रथम दिन से होती है। इस बार शनि के राजा होने से निश्चित तौर पर इस वर्ष नौकरशाहों का दबदबा दिखाई देगा। सनातन धर्म यानी कि हिंदू संस्कृति में नव वर्ष नहीं, नव संवत्सर को मान्य होता है। सनातन धर्म में हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से होती है। इस बार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार यह नव संवत्सर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नल नामक संवत्सर के राजा शनि और मंत्री बृहस्पति होने वाले हैं। राजा और मंत्री का यह योग अन्य ग्रहों को अलग अलग मंत्री पद के साथ ही देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी अपना प्रभाव दिखाएगा। यह नव संवत्सर को लेकर बताया कि इस बार जो नव संवत्सर 2079 है, उसकी शुरुआत 2 अप्रैल को ही है। इस बार के राजा शनि और बृहस्पति मंत्री होंगे। बृहस्पति और शनि एक दूसरे के लिए संग होंगे। वहीं आप देखेंगे तो नव संवत्सर की शुरुआत राक्षस नामक संवत्सर से होने जा रही है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद नल नामक संवत्सर प्रवेश कर रहा है। ईद और संकल्प इत्यादि में राक्षस नामक संवत्सर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यह बताया कि शनि सूर्य पुत्र कहे जाते हैं और बृहस्पति देवगुरु, इसलिए निश्चित रूप से शनि जिस वर्ष राजा होता है उस वर्ष धरती पर कुछ विशेष चीजें देखने को जरूर मिलती हैं। शनि न्याय के देवता और नौकरशाहों के ग्रह कहे जाते हैं। शनि को जनतंत्र का भी प्रबल ग्रह कहा जाता है, इसलिए शनि का राजा होना निश्चित तौर पर इस वर्ष नौकरशाहों का दबदबा दिखाई देगा। नौकरशाहों का प्रभुत्व बढ़ता जाएगा और राजनीति में उथल पुथल देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो जन्म लग्न के अनुसार विश्व पटल पर भारत की स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज पहला नवरात्रा है और आज के दिन हिंदू वर्ष शुरू होता है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं भारत की जनता को, राष्ट्र की जनता को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सनातन धर्म के लिए भगवा ध्वज लहराए और घर में मिष्ठान बनाए और अपने बंधु बांधवों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे। और पहले नवरात्रे की भी माँ शैलपुत्री की शक्ति है। ये जो यज्ञ कर रहे हैं कितने वर्षों से करते आ रहे हैं आप? ये हमने पहली बार ऐसा आयोजन किया है, जिसमें हमारी जो लक्ष्य है वो 501 जोड़ों द्वारा आहुति दी जाएगी, जिसमें अलग अलग बंधु बांधव आएंगे, वो अलग हैं। अब तक कितने जोड़ों ने आहुति दे दी है? अब तक तकरीबन 251 जोड़े दे चुके हैं। कब तक चलने का इरादा है? ये शाम 7 बजे तक का है, लेकिन फिर भी हम माँ गायत्री की इच्छा पे निर्भर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और अब समाज सेवा, भारतीय योग संस्थान और ये आरएसएस, इनसे थोड़ा संबद्ध हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। सर, आज हिंदू वर्ष का पहला दिन है और आज के दिन नवरात्रि भी शुरू हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आरएसएस और इससे संबद्ध जो अन्य संस्थाएं कार्य कर रही हैं, बड़ा सराहनीय है और बहुत प्रभावी है। हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सचमुच में अपने धर्म के प्रति आस्था रखना और उस पर गर्व करना सिखा रहे हैं। यज्ञ और इससे संबंधित अन्य धार्मिक कार्यकलापों के द्वारा हम न केवल वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, बल्कि एक जन चेतना का प्रसार कर रहे हैं, ताकि इससे जो वायुमंडल शुद्ध होता है, उसके साथ साथ हमें जो धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। और अन्य कई कार्य हैं जो स्वतः ही इसके साथ संबंध है और होते रहते हैं। श्री कृष्ण शास्त्री फ्रेंड्स एंड क्लब में रहते हैं और अब ये हमारा जो नव वर्ष का हिंदू वो है वर्ष, और आज नवरात्रों का पहला दिन है और माँ दुर्गा के दिन है, और इससे हमें जो है ये वो मिलती है कि हम जो है ना हिंदुओं के लिए कुछ कार्य करें और हमारे अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, और हमारी यही मनोकामना है। और हमारे इस आरएसएस वाले जितने भी हैं, उन्होंने ये एक आयोजन रखा हुआ है और इसमें भगवान जो है उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हम अपने जो है ना हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम हेमंत है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक सदस्य हूँ
क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन, क्योंकि आज पहला नवरात्रा भी है और हिंदू वर्ष भी आज से शुरू होता है। आज हमारा हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 प्रारंभ हो रहा है और वर्ष के पहले दिन हमारे मन में अच्छे भाव रहें, इसलिए ऐसा कर्म किया जाए जिससे आने वाले साल हमारा एक अच्छा बीते। तो हमने हवन की शुरुआत इसीलिए करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हवन का फायदा मिले और उनके मन में एक अपने धर्म के प्रति भाव अच्छा पैदा हो। नहीं, नाम बताएं अपना। दक्षिण भारद्वाज। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज हिंदू वर्ष का पहला जो नव वर्ष है वो आज से ही शुरू होता है जी, तो इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही प्रार्थना करते हैं भगवती माता से कि घर में ये है सुख शांति बनी रहे। देश की हमारी राजधानी है, इसको जो है सुख शांति बनी रहे, हमारी एकता बनी रहे, हमारे हिंदू प्रवाह एक रहे। जय भारत।